नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सथर न्यूज़ फोर्स से और आज मैं फिर एक बार हूं इमारत शरिया के नाजिम जो हैं मौलाना शिबली रहमानी साहब, क्योंकि ये काफ़ी सोशली एक्टिव रहते हैं, हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, अग्रिम पंक्तियों में दिखाई पड़ते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना की गाइडलाइन आई है तो ये क्या हिदायत करना चाहेंगे पूरी कौम को और भी लोगों को कि किस तरह से कोरोना से बचें, और क्या कहना चाहते हैं दरअसल एक मजहबी नज़रिए से भी, सामाजिक नज़रिए से भी और खुद अपने ज़ाती नज़रिया से कि किस तरह से वो बात अपना रखना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं मौलाना शिबली रहमानी साहब से। कोरोना का मर्ज़ और उसकी दूसरी लहर पूरे मुल्क में तेज़ी से चल रही है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो न अमीर देखता न गरीब, न ज़ात न धर्म, न छोटा न बड़ा, न मर्द न औरत। ये मर्ज़ और ये वायरस सबको अपने चपेट में ले रहा है। और अफसोस की बात कि कीमती जानें तेज़ी से तलफ़ हो रही हैं और इस मर्ज़ की शिकार होकर के ज़ाय हो रही हैं। सरकार ने, अतिब्बा डॉक्टर्स ने, समाज की और इंसानों की फ़िक्र रखने वाले लोगों ने इसके ख़ात्मे के लिए तदबीरें की हैं और तदबीरें अपनाने का लोगों को मशवरा दिया है। हुकूमत बिहार ने भी इस मर्ज़ से बचने के लिए वज़ीर आला की सदारत में, उनकी रहनुमाई में मीटिंग की और बड़े गौर खौज़ के बाद उन्होंने फ़ैसला लिया और आवाम के लिए एक गाइडलाइन जारी किया। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि इस मर्ज़ को हल्के में न लें। हमारी निगाहों के सामने अमवात हो रही हैं, लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। ज़िंदगी कीमती है। इस्लाम अपनी ज़िंदगी के बचाने और दूसरे की ज़िंदगी की अहमियत को समझने का भी हुक्म देता है। जिस तरीक़े से इंसान को अपनी ज़िंदगी अज़ीज़ है, दूसरों की भी ज़िंदगी को अज़ीज़ समझना चाहिए। इसीलिए इस गाइडलाइन में आप गौर करेंगे कि दोनों बातें हैं कि लोगों से ख़ुद अपने बचने के लिए भी कहा गया है और दूसरों को कैसे इस मर्ज़ से बचा सकते हैं, इसके लिए भी बात इस गाइडलाइन में कही गई है। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ही रमज़ानुल मुबारक की इबादतों को अंजाम दें। फ़ासला बना करके रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ की जगहों पर न जाएं, बिला ज़रूरत अपने घरों से न निकलें। जो कर्फ्यू बिहार में लगाई गई है जितने बजे से जितने बजे तक, उसका ख़याल रखें। दिन में भी बिला ज़रूरत के अपने घरों से बाहर न निकलें। अपने बच्चों को ख़ास तौर से एहतियात के साथ अपने घरों में रखें। इस दफ़ा ख़ास बात दिखने में ये आ रही है कि बच्चों को भी ये मर्ज़ तेज़ी से पकड़ रहा है, बल्कि बड़ी तादाद बच्चों की है जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं और उनकी कीमती जानें, अज़ीज़ जानें ज़ाय हो रही हैं। इसलिए मैं माँ बाप से भी और गार्जियन से भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों पर ख़ास निगाह रखें कि बिला वजह के अपने घरों से न निकलें। ये वो चीज़ें हैं जिसका हर जगह ख्याल रखना है, गांव में भी, दुकानों में भी, मार्केट में भी, दफ्तर में भी, और जिस जगह के लिए जो भी हिदायत सरकार ने दी है उसका पालन करना चाहिए और उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पिछली बार कोरोना में तो काफ़ी एक्टिव थे मौलाना रहमानी साहब, इस बार नहीं है, तो क्या उनकी कमी खल रही है? तो कोरोना में आप लोग किस तरह से आप लोग आगे वर्क करेंगे कोरोना को लेकर हमारे शरीयत के थ्रू? हज़रत अमीर शरीयत यकीनन हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो चिराग जलाया उसकी रोशनी हमारे सामने है और उस रोशनी में हम इस मुसीबत की घड़ी में भी लोगों के लिए खड़े हैं और सरकार के साथ खड़े होकर के, डॉक्टरों के साथ खड़े होकर के इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी करना होगा इमारत शरिया उसके लिए कमर बस्ता है। और हम लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से नमाज के तरीक़े बता रहे हैं कि नमाज किस तरीक़े से पढ़नी है। मस्जिदों में
کے اعتبار سے جو سرکار نے گائیڈ لائن جاری کی ہے اس پر عمل کریں. تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے, روزہ کیسے رکھیں گے, ان ساری عبادتوں میں, رمضان میں خاص طور سے روزے کی عبادت ہے, تراویح کی عبادت ہے, ان عبادتوں کو کیسے آپ انجام دیں گے جس سے مرض بھی نہ ہو سکے اور سرکاری گائیڈ لائن کے احترام بھی رہے, اپنی جان کی حفاظت بھی رہے. طریقے بھی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. آئے دن سینکڑوں لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں. ہم لوگوں کی ہدایت اس مرکز کی طرف سے یہی ہے لوگوں کو کہ سرکاری گائیڈ لائن کا خیال رکھیں, اس لیے کہ مرض خطرناک پوزیشن اختیار کرتا جا رہا ہے. اور ہمارے سامنے تو امارت شریعہ کے سامنے مین روڈ ہے. ہم آئے دن کیا بلکہ ہر گھنٹے جو ہم لوگوں کو ایمبولینس دیکھ رہے ہیں مریضوں کے آتے جاتے, تو اس کی نزاکت کو ہم سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بالکل ہلکے میں نہیں لیں, اس کو بہت سیریس لیں. آپ بچیں, آپ کی جان قیمتی ہے, آپ سماج کے لیے بنائے گئے ہیں, ملک اور قوم کے لیے آپ کام آئیں گے. اگر آپ کی صحت باقی رہے گی تو آپ خود اپنے آپ کو بچیں اور دوسرے کو بھی بچائیں. شکریہ آپ کا نیوز فورس سے بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے اور اللہ اس مرض سے اس ملک کو اور دنیا کو نجات. جیسا کہ آپ نے دیکھا, یہ تھے ناظم امارت شریعہ صاحب کے. آپ جانتے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو انہوں نے جو اپیل کی اس کو مانے. اور جہاں تک ہے کیونکہ ان کی باتوں کو سنا جاتا ہے نہ صرف بہار, جھارکھنڈ, اڑیسہ میں بلکہ پورے ملک میں, ملک سے باہر بھی. تو جس طرح سے انہوں نے وکالت کی ہے کہ جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے, کورونا کی گائیڈ لائن ہے لوگوں کے بچنے کے لیے, تو یہ بہت ضروری ہے. اور ان کا سمرتھن نیوز فورس بھی کرتا ہے ان کی باتوں کا, کیونکہ جو کورونا ایک ایسی وبا ہے جس سے دن بدن بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگوں کو بچنے کی ہدایت جو دیا ہے انہوں نے اس پر عمل کرے. تو بہت بہت آپ کا شکریہ. نیوز فورس, ایس ایس اتھر, پھلواری شریف, پٹنہ.